अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक के एनएक्सटी पर रिटर्न होने के बाद एनएक्सटी की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जिमी उसो की पॉसिबल बैड न्यूज को लेकर रिकीसी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ओजी ब्लड लाइन के रियूनियन को लेकर जे उसो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं जोई हेनरी के रॉयल रंबल पर अपीयर होने को लेकर जोई हेनरी ने काफी बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एनएक्सटी की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी हुआ था तो एनएक्सटी के शो को करीबन 6,28,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो यहाँ पर एनएक्सटी की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब एनएक्सटी के ऊपर सीएम पंक 12 सालों के बाद पहली बार अपीयर हुए, तो गाइज सीएम पंक के अपीयर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते यहाँ पर एनएक्सटी के शो को करीबन 6,77,000 व्यूअरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। और बात करें अगर यहाँ पर शो की क्वार्टर व्यूअरशिप की, तो गाइज एनएक्सटी पर और किसी भी मैच और सेगमेंट के मुकाबले सीएम पंक के सेगमेंट की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा थी। और जब यहाँ पर रिंग के अंदर सीएम पंक, जूलिया और रॉक्सिन परेज खड़ी थी, उस सेगमेंट की व्यूअरशिप करीबन यहाँ पर 7,45,000 के बराबर थी, जो यहाँ पर एनएक्सटी की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2 हफ्तों के बाद शिकागो में जब सीएम पंक दोबारा एनएक्सटी पर वापस आते गए तो एनएक्सटी की व्यूअरशिप बढ़ती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए सुपरस्टार जोई हेनरी की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर जोई हेनरी की, तो गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप के अंदर जोई हेनरी एनएक्सटी के शो पर काम कर रहे गए। बट गाइज यहीं अभिषेक को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली अगले साल रॉयल रंबल 2025 के ऊपर जोई हेनरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर अपीयर हो सकते गए। और गाइज यहाँ पर पॉसिबली अगले साल रॉयल रंबल के अंदर जोई हेनरी हमें यहाँ पर सरप्राइज एंट्री करते हुए दिखाई दे। वाल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या सच में जोई हेनरी को रॉयल रंबल पर लेकर आती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू वुमेन टाइटल की। वेल गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बियांका बेलेर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बियांका बेलेर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन को लेकर बात की, जहां पर बियांका बेलेर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का वुमेन डिवीजन यहां पर पिछले 20 साल के अंदर अब तक का सबसे ज्यादा स्टैक्ड वुमेन डिवीजन है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन के अंदर एक से बढ़कर एक टैलेंटेड रेसलर होने के बाद, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन के अंदर रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर सिर्फ एक ही सिंगल वुमेन टाइटल है, तो इसीलिए उस टाइटल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन में हर रेसलर का कंपीट करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और बियांका बेलेर ये बिलीव करते गए कि करंटली यहाँ पर वुमेन डिवीजन के इतने ज्यादा स्टैक्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को वुमेन डिवीजन के अंदर एक नया टाइटल लाना चाहिए, जो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का सेकेंडरी वुमेन टाइटल होगा। और जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर वुमेन टाइटल के अलावा टीबीएस टाइटल है, वैसे ही बियांका बेलेर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी सेकेंडरी वुमेन टाइटल चाहती गए। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को न्यू सेकेंडरी वुमेन टाइटल लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग एनएमएम लेजेंड केन शेमरॉक की। वेल गाइज अगर आप लोग केन शेमरॉक को जानते हो तो आपको पता होगा कि केन शेमरॉक यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के अलावा वो इकलौते रेसलर है जो एमएमए और रेसलिंग दोनों जगह पर वर्ल्ड चैंपियन बने गए। और यहीं इस हफ्ते अब केन शेमरॉक ने यह कंफर्म कर दिया है कि सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से दूर रहने के बाद केन शेमरॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर ऑफिशियली न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और केन शेमरॉक के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लीजेंड डील पर काम करने वाले गए। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हल्क होगन, कर्ट एंगल और केविन नाश जैसे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट में काम करते गए, कुछ उसी तरीके से केन शेमरॉक के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केन शेमरॉक के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर कभी अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइज ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, जिमी उसो यहाँ पर लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रहे गए। और गाइज 2 महीने पहले यहाँ पर सोलो सकुआ के जिमी उसो पर टर्न करने के बाद ही जिमी उसो को टीवी से ऑफ कर दिया गया था। और अब यहाँ पर इस हफ्ते जिमी उसो के फादर रिकीसी ने सोशल मीडिया के ऊपर जिमी उसो की पिक्चर को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बोलते गए कि जिमी उसो के फैंस को उनके लिए प्रे करना चाहिए। और गाइज रिकीसी के इस पोस्ट के बाद ही सोशल मीडिया के ऊपर
काफी ज्यादा लोग जिमी उसो को लेकर कंसर्न हो जाते गए, क्योंकि गाइज लोगों को अब ये लग रहा है कि पॉसिबली जिमी उसो की या तो तबीयत काफी खराब है या जिमी उसो को कुछ हो गया है। और गाइज अभी तक तो वैसे ये रिवील नहीं हुआ है कि जिमी उसो के फादर रिकेसी ने जिमी उसो के लिए प्रे करने की बात क्यों कही थी, बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज को देखकर ये लग रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर जिमी उसो की तबीयत ज्यादा खराब है और इसी रीजन की वजह से रिकेसी यहाँ पर फैंस को जिमी उसो के लिए प्रे करने को बोल रहे गए। वेल अगर आप जिमी उसो के फैन हो तो आप भी जिमी उसो के लिए प्रे कर सकते हो। बट गाइज जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो गाइज यहीं अब जिमी उसो के रियल लाइफ ब्रदर जे उसो ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में उनके यूनाइटेड एनओ को लेकर बात की, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि वो यहाँ पर वैसे तो रॉ के ऊपर काम करते गए बट वो स्मैकडाउन को काफी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे गए और उन्हें यहाँ पर बढ़िया से मालूम है कि स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन के पूरे ड्रामे के अंदर क्या हो रहा है। और गाइज यहाँ पर जे उसो का ये कहना है कि वैसे तो उन्हें यह नहीं पता है कि WWE कंपनी उन्हें दोबारा ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में डालेगी या नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर WWE कंपनी फ्यूचर में कभी भी जे उसो को दोबारा से WWE में ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में डालेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जे उसो ब्लड लाइन के अंदर दोबारा से जाना चाहेंगे और वो यहाँ पर डेफिनेटली उनके ब्रदर जिमी उसो के साथ टीम अप करना पसंद करेंगे, ना कि जिमी उसो के साथ जे उसो रियूनियन करना चाहेंगे, बल्कि वो यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर सैमी जेन को भी दोबारा वापस लाना चाहेंगे और वो यहाँ पर WWE के अंदर वन लास्ट टाइम ओरिजिनल ब्लड लाइन का रियूनाइजेशन करना चाहेंगे। वेल आप यहाँ पर रोमन रेंज, जिमी उसो, जे उसो और सैमी जेन का रियूनियन देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।